वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संजोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ब्लैक एंड वाइट मूवी की। तो आप सोचोगे ब्लैक एंड वाइट मूवी की बात क्यों कर रहा है 2024 में ब्लैक एंड वाइट मूवी की बात। तो ऐसा होता है, आपने अगर शिंडलर्स लिस्ट देखा है, शिंडलर्स लिस्ट ये वाली मूवी क्लास है, उसमें पूरा मूवी ब्लैक एंड वाइट में है। वो टाइम में कलर मूवी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी मार्केट में, पर पूरा मूवी ब्लैक एंड वाइट में। शिंडलर्स लिस्ट खाली एक सीन है जहाँ पर मूवी एंड होता है, तो एक बच्ची आती है, छोटी सी बच्ची आती है, वो रेड कलर में। तो ये स्टीवन स्पीलबर्ग जी का जो प्रेजेंटेशन था, उसी तरह का प्रेजेंटेशन 2024 में आपको देखने को मिलेगा। पिक्चर का नाम है ब्रह्मयुगम। ये पिक्चर हॉरर मूवी है। ये पिक्चर बेस्ड है 17th सेंचुरी। मैंने अभी रिसेंटली ये मूवी देखा, OTT पे देखा मैंने, सोनी लाइव में देखा। मैं क्यों बात कर रहा हूँ पिक्चर के बारे में? पिक्चर के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये पिक्चर मुझे जो ऐसा लगता है कि ये मूवी मुझे बताना चाहिए एक पर्टिकुलर मूवी के बारे में, मैं बोलता हूँ आके। तो ये मूवी पूरी मूवी ब्लैक एंड वाइट में। इट इज़ बेस्ड इन 17th सेंचुरी केरला में। इमेजिन करो केरला कितना ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी, ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, ग्रीन 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 ग्रीन, वो बीच में पानी का झरना, रिवर्स, बैक वाटर्स, कितना ब्यूटीफुल लगता है कलर में। हमारी पूरा पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट। आप नॉन स्टॉप निरंतर वो इमेजरी, वो ब्यूटीफुल कलरफुल रेनबो वाला इमेजरी मिस करते हो, मगर पिक्चर का स्टोरी ऐसा है कि आपको वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो पिक्चर बेस्ड है 17th सेंचुरी में। क्या होता है कि रात का समय है, दो लोग अपनी जान बचा के, स्लेव मार्केट से अपनी जान बचा कर, वो ज़माने में पोर्चुगीज सब आ चुके थे इंडिया। एक को यक्षिणी दिखती है, तो दूसरे को वो बोलता है कि तू सो जा, तो वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो सुबह जब उठता है तो उसका फ्रेंड को वो दिखता है कि वो फ्रेंड को एक यक्षिणी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो यक्षिणी इज स्पिरिट्स, ऐसा मूवी बताया। तो वो दूसरा वाला आदमी अपने वो भाग जाता है, रास्ता घूम जाता है और एक हवेली में पहुंच जाता है। ये पूरी स्टोरी वो हवेली में बेस्ड है, इस हवेली में बेस्ड है। बहुत ही बड़ा हवेली है, बहुत ही टूटा फूटा कंडीशन है। हवेली में सिर्फ दो लोग हैं, एक है हवेली के ओनर जो है ममूटी, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, और एक है उनके बावर्ची। तो ये तीसरा आदमी अंदर आता है। तीसरा आदमी वो अंदर आता है तो उसका डिस्क्रिप्शन, वो उसको बोलता है कि मैं इधर आ गया हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे नदी पार जाना है, आप हेल्प करो। तो पूरा पिक्चर आपको है ना, मोस्टली मलयाली मूवीज़ में क्या होता है कि स्टोरी इज़ द किंग, ठीक है। तो कंटेंट है ना, 80% मूवीज़ में मैंने देखा है कि आपको जो स्टार्टिंग में, बीच में जो चीज़ अप्स एंड डाउन्स, जो थ्रिलर्स, जो हाई पॉइंट है ना, लो पॉइंट, हाई पॉइंट्स, वो एंडिंग में आपको लॉजिकली सूट बैठता है, यानी कि वो ठीक लगता है कि हाँ ये वो पहले ऐसे बोला था, यहाँ पर वो मैच होता है। खाली 20% केस में ऐसा होता है कि अरे वहाँ तो ऐसा बोला था मगर ये यहाँ पर लॉजिकली फिट नहीं बैठता। खाली 20% केस में ऐसा होता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल उनका स्टोरी टेलिंग होता है। तो मलयालम मूवीज़ को आपको ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि कम पैसे में अच्छा मूवी स्टोरी बेस्ड ड्रिवन कैसे बनता है इससे मालूम पड़ता है। तो पूरा पिक्चर ब्लैक एंड वाइट में। तो ये पिक्चर का कुछ हाइलाइट्स है। फॉर एग्जांपल एक हाइलाइट मुझे, वो जब वो अंदर आता है तो वो घर के मालिक उनको बोलता है कि तुम अंदर आ जाओ। तो वो बोलता है कि मैं तो कोनन हूँ, तो मैं कैसे आ सकता हूँ कि कुछ कास्ट का। तो वो बोलते हैं कि कास्ट इज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, इट इज बेस्ड ऑन योर एबिलिटी, योर इंटेलिजेंस। उस तरह का वो यही चीज़ भगवद गीता में भी आपको मिल जाएगा। एक डाइस का गेम होता है, तो वहाँ पर वो बैठे होते हैं, तो वहाँ पर वो उनको जो ममूटी होते हैं, ममूटी का जो कैरेक्टर प्ले किया रहता है उन्होंने, वो उसको बोलते हैं कि तू मेरे साथ बैठ के ये डाइस का गेम खेल। तो वो बोलते हैं कि मैं क्या मेरे पास तो कुछ भी नहीं है दाव पे लगाने के। तो बोलता है कि तू वहाँ से अपनी जान बचा के आया, स्लेव मार्केट से, ये जंगल से अपनी जान बचा के आया, इसका मतलब तेरी विधि में थी यहाँ तक आना। तो तेरे पास वक्त है, मुझे वक्त की ज़रूरत है, मुझे कंपनी की ज़रूरत है, तू मुझे अपना वक्त दे दे। तो बोलता है हाँ ठीक है, मजबूरी में खेलता है। उसे उसको ऑप्शन रहता नहीं कि वहाँ से भाग नहीं सकता है, 3 रीज़न की वजह से। एक तो उसको पता नहीं कैसे रिटर्न जाना है, वो जो सिंगर रहता है, जो आदमी आया रहता है यहाँ पर, नया आदमी। सेकंड, उसको वहाँ पर वो घर के अंदर एक रूम के बारे में बताया रहता है कि यहाँ पर खजाना है, तो वो भी इसके लिए एक तरह का अट्रैक्शन रहता है।
थर्ड फ्री में उसको खाना मिल रहा है। उस ज़माने में खाना मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। आपके आज के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको रिलेट पूरी तरह से नहीं कर पाते। तो उसके बाद वो उसका चेस खेलता है। चेस खेलने टाइम वो एक आपको महाभारत में एक स्टोरी पता है, वो जब शकुनी जी डाइस बनाते हैं तो वो अपने आई थिंक वो इफ आई करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, वो अपने डैडी के बोन से शायद वो डाइस बनाते हैं। तो उस तरह का वो जो डाइस पलटी मारता है ना डाइस गिरने के बाद, तो इस तरह का सीन हो जाता है। फिर बोलते हैं कि अगर 12 आ गया तो मैं जीत गया, मगर आता है 7। फिर मम्मूटी आंख का कुछ इशारा करते हैं और डाइस चेंज हो जाता है, 12 हो जाता है और वो मम्मूटी जीत जाते हैं। तो यहाँ पर एक सीन वो भी है जहाँ पर वो जो मम्मूटी का कैरेक्टर वो बोलते हैं कि ये इसको जाना होता है, जो उसको बोलते हैं कि तेरी माँ कैसी है, तो वो माँ का नाम लेते थे। ये तो हैरान हो जाता है कि मैंने तो अपना माँ का नाम लिया ही नहीं। यानी कि वो मम्मूटी को एकदम मिस्टीरियस, यानी कि आपको पूरा पता लगता है मम्मूटी क्या है, ये किस तरह का इंसान है, इंसान भी है क्या। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक ये चलता रहता है। और एंडिंग बीच में एक स्टोरी ऐसा आता है कि ये घर के अगर आपको जानना है कि मम्मूटी ये जो घर का ओनर है वो कौन है जानना है, तो आपको इस घर का इतिहास जानना पड़ेगा। इतिहास में वो लोग बताते हैं कि इस घर में एक आदमी था जो बहुत ज्ञानी था, तो उसने भगवान की पूजा की तो उसको वरदान मिला। वरदान में एक बॉक्स में एक जब बॉक्स खोला तो उसके अंदर से एक तरह का रहता है ना, एक पावरफुल एंटिटी मिला जिसको वो जिससे वो कुछ भी काम कर सकता है। तो क्या ये एंटिटी का कनेक्शन उस चट्टान से है, चट्टान को और उसको चट्टान बोलते हैं वो है, फिर उस क्या ये एंटिटी का कनेक्शन मम्मूटी से क्या है, वो पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया। स्टार्ट से लेकर एंड तक पिक्चर बहुत ही अच्छा है। और ये जो पूरा पिक्चर ब्लैक एंड वाइट में है, तो आपको वो ना ये वो वाला फील आता है, ओल्ड मूवी वाला फील आता है। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छा है। और ये कैसे हर एक आदमी का जो ग्रीड होता है ना, देखो वो ग्रीड के वजह से वहाँ रुका रहता है। एक तो उसको ग्रीड और सेफ्टी की वजह से उसको वहाँ से जाना नहीं है, इसलिए क्योंकि उसको जानना है कि साउथर्न साइड में क्या है, सदर्न साइड में जो रूम में क्या है, जो ये है बोलते हैं ना क्या खजाना क्या है। सेकेंड उसको भूख लगी होती है, थर्ड उसको रास्ता पता नहीं होता है। दैट इज़ वाई ही स्टेज देयर। तो वो अपने स्टे वहाँ पर रहने के दौरान ये भी देखता है कि कुछ जगह पर ऐसा डेड बॉडीज़ के ऐसे बहुत सारे कब्र जैसे हैं, वो भी देखता है। वो अलग अलग स्टोरीज इसमें ऐड होती रहती हैं। एंड में भी आपको वो जो मैंने बोला था ना 80% जो स्टोरीज ऐसे होते हैं जो एंड आपको लॉजिकल लगता है, इसका एंड भी आपको लॉजिकल लगेगा। हॉरर स्टोरी है पर काफ़ी एकदम हॉरर नहीं है, आपको एकदम स्कैरी नहीं लगे, मगर आपको वैसा यानी कि कुछ सीन्स ऐसे हैं पूरे मूवीज़ में हाइज लोज चलता रहता है। एज ए होल ये मूवी देखने लायक है, बहुत अच्छी मूवी है। इट इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। थैंक यू। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस रिकॉर्डिंग। सी यू अगेन, टेक केयर।